लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डेटाबेस का डेफिनेशन देखा था और कुछ कुछ टर्म्स को देखे थे हम लोग, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एम एस एक्सेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आपको अपने डिस्प्ले पे ये जो इंटरफेस दिख रहा है ये एम एस एक्सेस 2007 का इंटरफेस है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा डेटाबेस क्रिएट करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर एम एस एक्सेस 2007 में आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, सो टू डू दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर अभी क्लिक कर लूँगा। ऐसे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि कुछ भी नाम वगैरह देना चाहते हो तो वो नाम आप दे सकते हो। मैं जो डिफ़ॉल्ट नाम है आई एम गोइंग टू लीव इट एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक नया इंटरफेस देखने को मुझे मिल गया है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो शायद लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वो ये था कि एम एस एक्सेस में जो डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, दैट मीन्स जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल। हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि टेबल को एक क्रिएट करते हैं, एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल लेट्स क्रिएट यू कैन से फील्ड। ओके, अब फील्ड क्या होता है कुछ देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स क्लिक ऑन व्यू बटन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, दैट मीन जो डिजाइन व्यू का ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे ये मेरे को सेव करने के लिए बोल रहा है इस टेबल का नाम। तो जो डिफॉल्ट नाम है मैं एज इट इज को छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जस्ट ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओपन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, माफ कीजिएगा, ओके पे क्लिक करता हूँ, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये फील्ड नेम का, डेटा टाइप का और ये डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, फील्ड नेम क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेटाबेस में जो टेबल्स होते हैं और टेबल्स के जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स आर नोन एज द फील्ड। ठीक है, मतलब वो जो कॉलम्स होते हैं उसी कॉलम्स को हम लोग डेटाबेस में फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और उसी फील्ड का हम यहाँ पे नाम देने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे क्या करना है, क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों का रिकॉर्ड मेरे को मेंटेन करना है और रिकॉर्ड में कुछ रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह ये सब रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करूँ, ROLL, रोल NO नंबर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन देखने को मिलता है दैट इज डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है कि देखो, आप फील्ड में किस प्रकार का डेटा एंटर करने वाले हो, यू हैव टू डिफाइन इट फर्स्ट। आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऑटो नंबर जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था मैं इसको ही छोड़ दूंगा। ऑटो नंबर में क्या होगा कि आप जो भी यहाँ पे डेटा को एंटर करोगे, ठीक है, माफ कीजिएगा, आप कुछ भी करते हो तो ये नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब कैसे करता है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल, यदि आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज जस्ट लीव इट। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा फील्ड नेम बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज लेट्स टेक इट एज नेम। मैं यहाँ पे नेम का एक फील्ड बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ कह रहा है, इफ यू यूज अ रिवर्स वर्ड, ओके, माफ कीजिएगा, रिजर्व वर्ड, यू मे रिसीव एन एरर व्हाइल रेफरिंग टू दिस फील्ड। ओके, अभी के लिए जस्ट ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन अगर मुझे नाम अगर एंटर करना है तो नाम ऑब्वियस सी बात है टेक्स्ट में रहेगा, तो मैं इसको टेक्स्ट सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नाम के साथ चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और फील्ड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक सब्जेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट का फील्ड बनाना चाहता हूँ। देन मैं सब्जेक्ट लिख के आगे प्रेस करता हूँ और इसको भी एज अ टेक्स्ट में छोड़ देता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे 3 फील्ड बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं ज़्यादा क्रिएट नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा क्रिएट करने पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 फील्ड इसको छोड़ देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 फील्ड नेम क्रिएट कर दिया है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अगेन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बोलता है मुझे सेव करने के लिए। सो मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने एक टेबल खुल के आ गया। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे कि एक चीज नोटिस करोगे कि जिस भी माफ कीजिएगा, जिस भी चीज का मैंने फील्ड नेम बनाया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे रोल नंबर का, नेम का, सब्जेक्ट का। यदि आपको कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो मेरे को यहाँ पे एक नाम सेव करना है, फॉर एग्जांपल राम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली डेटा को एंटर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल राम। आप नोटिस करोगे कि रोल नंबर में जो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप सिलेक्ट किया था दैट वाज आई गेस ऑटो नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे राम लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये आपका 1 शो कर दिया। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करते चल जाता है। ठीक है, नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज करते चल जाते हैं। ठीक है, मैं राम लिखता हूँ, राम के बाद यहाँ पे सपोज मैं एक सब्जेक्ट को मेंशन करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैथ्स।
ठीक है, इसी तरीके से मैं अगले वाले में श्याम लिखता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे श्याम लिखा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक 2 हो गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइंस लिख देता हूँ, SCIENCE। ठीक है, अगले वाले में एक और नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सीता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीता लिख देता हूँ, देन यहाँ पे अगेन कुछ सब्जेक्ट मैथ। सो अगला जो मैं यहाँ पे डेटा एंटर करता हूँ दैट विल बी फॉर एग्जांपल रोहन, ROHN रोहन, एंड सब्जेक्ट विल फॉर एग्जांपल मैथ्स। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया दैट इज यू कैन से अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।